गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हैप्पी संडे। मेरे से बड़े एवं छोटे सभी भाइयों को हैप्पी ब्रदर्स डे। हमारे टॉपिक चल रहा था राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार, वो कंप्लीट हो चुका था लास्ट वाली क्लास में। उसमें मैंने लास्ट में क्वेश्चन करवाया था जो अक्षांश और देशांतरों पे बनता है। वो इसमें क्या होता है, देशांतर रेखाएं जो होती है जो समय की गणना करवाती है, उसी पर ये क्वेश्चन बन रहा था। अब मैंने क्या उसको सीधा सीधा करवा दिया था आपको डिग्रियों में, सीधा जैसे अभी 80 डिग्री 80.5 डिग्री लिखा हुआ है, मैंने आपको सीधा ही करवा दिया था। अब इसको आधे में और सवा में वो भी मैं पूरा करवा देता हूँ आपको। बहुत सारों के कमेंट मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए थे कि इसको आधे में कैसे करेंगे और सवा में कैसे करेंगे, वो आप देख लो। मैंने क्या क्वेश्चन लिखा है, आगरा जो कि 80.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, पहले क्या करना है अपन को, ये स्ट्रक्चर बनाना है। ये वाली कौन सी दिशा हो गई, ये पूर्वी हो गई और ये पश्चिमी हो गई। आगरा जो कि 80.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जहां सूर्यास्त यानी कि सूर्य अस्त शाम के 6:30 बजे होता है। अगर रांची जो कि 92 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो वहां सूर्यास्त कितने बजे होगा। हमने क्या देखा था, 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। कौन से वाले, अक्षांश वाले। कौन से, अक्षांश वाले। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। और 2 देशांतरों के मध्य कितना समय होता है, 2 देशांतरों के मध्य 4 मिनट का फासला होता है। ठीक है दोस्तों, कितने मिनट का फासला होता है, 4 मिनट का। अब क्या देखना है, 80.5 डिग्री और 92 डिग्री 15 मिनट। बात किसकी आ रही है, यहाँ पर भी पूर्वी देशांतर की बात आ रही है, ऊपर वाले में भी किसकी आ रही है, पूर्वी देशांतर की बात आ रही है। करना क्या है, यहाँ पर क्या बनाना है, आगरा बनाना है। ये वाला हो गया आगरा, कहाँ पर स्थित है ये, 80.5 डिग्री। अब क्या बात आ रही है, पूर्वी देशांतर की बात आ रही है, किसमें, रांची की बात आ रही है। ऊपर लिख लो रांची। ये वाला कौन सा हो गया, 0 डिग्री हो गया। अब बात किसकी आ रही है, रांची की, 92 डिग्री 15 मिनट। ठीक है दोस्तों, किसी की आ गई ये बात, ये रांची की बात आ गई। अब क्या करना है, फासला देखना है। अगर पूर्व से पश्चिम आते हैं या पश्चिम से पूर्व जाते हैं तो क्या करना होता है, हमें ऐड करना होता है दोनों को, और इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस कैसे करेंगे, 92 डिग्री 15 मिनट, नीचे कितने लिखेंगे, 80 डिग्री 30 मिनट। आधे का मतलब कितना हो गया, 30 मिनट हो गया। कैसे, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो आधे डिग्री में कितना मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया। अब करना क्या है, माइनस करना है, ऐड नहीं करना है। तो 15 में से 30 तो जाते नहीं जाते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, 1 डिग्री इधर उधार लेंगे। अगर 1 डिग्री यहाँ से इधर गई तो ये मिनट कितने हो जाएंगे दोस्तों, 60 इसमें ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 75 हो जाएंगे। समझ में नहीं आया तो वापस देख लो। 92 में से 1 डिग्री इधर गई तो डिग्री मिनट में कन्वर्ट हो गई, कितना हो गया, 60, 15 में ऐड हो गया, कितना हो गया, 75। और 75 में से अगर 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5, और 7 में से 3 गए तो 4, 45 तो क्या आ गए दोस्तों, मिनट आ गए। अब बात करते हैं किसकी, डिग्री की। तो 1 इधर चला गया था, 92 में से 1 गया तो 91, और 91 में से 80 गए तो कितने बचे, 11 डिग्री 45 मिनट क्या आ गया, ये फासला आ गया आगरा से लेके रांची के मध्य, क्या आ गया, फासला आ गया। अब करना क्या है, 2 देशांतरों के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का होता है। तो किससे इंटू करोगे इसको, 4 से इंटू करोगे। करना क्या है, इसमें जो 2 ये देशांतर हो गया पूरा। अब यहाँ पर 60 होता है तब जाके कितना मिनट होता है, 4 मिनट होता है। अब यहाँ पर 45 है तो कितने मिनट हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कैसे, अगर 15 आ रहा है तो 1 मिनट, 30 आ रहा है तो 2 मिनट, 45 आ रहे हैं तो 3 मिनट, और 60 आ रहे हैं तो पूरे 4 मिनट। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इसको सीधे इंटू करो तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, ये 3 मिनट, ये हो गया ये वाला, और 11 चौक 44, 44 और 3 कितने होते हैं, 46। अब ये 46 मिनट जो है किसमें होगा, 6:30 में, 6:30। अब करना क्या है, यहाँ पर सूर्यास्त कितने बजे हो रहा है, 6:30 पे। तो इधर होगा तो पहले होगा कि बाद में होगा, ये पहले हो जाएगा। जो 6:30 में से कितने घटाने हैं दोस्तों, 47 घटाने हैं। 30 में से 47 जाते हैं क्या, नहीं जाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, 30 से 30 घटा लो पहले, और ये कितना हो गया, 5:46 का मतलब क्या हो गया, 17 मिनट और माइनस करना है। तो 5:43 क्या हो गया, 5:43 हो गया। 5:43 पे कहाँ पर होगा सूर्यास्त, रांची के अंदर हो जाएगा, और उसके जस्ट 46 मिनट बाद कहाँ पर होगा, यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आ गया ये। अब यही अगर पश्चिम होगा, इसको मैं पश्चिम कर दूं
तो क्या हो जाएगा, ये समय ऐड हो जाएगा और इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। आप इसको यहाँ तक नोट करो, आ गया समझ में आपको। अब क्या करना है, नया टॉपिक स्टार्ट करना है, राजस्थान के प्रमुख पठार पर्वत एवं पहाड़ियाँ। राजस्थान के प्रमुख पठार पर्वत एवं पहाड़ियाँ हैं। अब इसको स्टार्ट करेंगे हम। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जलवायु स्टार्ट करनी थी, लेकिन जलवायु इसके बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले क्या स्टार्ट करना है, राजस्थान के प्रमुख पठार एवं पर्वत और पहाड़ियाँ। तो सबसे पहला जो इसमें आता है वो है दोस्तों उड़िया का पठार। कौन सा है, उड़िया का पठार। उड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये सिरोही में स्थित है। उड़िया का पठार सिरोही में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। 1360 मीटर। अब इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, 1360 मीटर है तो इसकी विशेषता हो गई, यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया का पठार क्या है, राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार है, जो कितना ऊंचा है, 1360 मीटर ऊंचा है। अब ये बात होगी किसकी, उड़िया के पठार की। इसके बाद कौन सा, सेकंड नंबर वाला। दूसरे नंबर पे बात आती है बोराट का पठार। बोराट का पठार, बोराट का पठार जो स्थित है, इसकी स्थिति कैसे बनानी है अपन को, ऐसे बनानी है। ये वाली जो जगह है ये कुंभलगढ़, जो कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है राजसमंद में। और यहाँ पर गोगुंदा, जो कहाँ पर है, उदयपुर में। ये हो गया कुंभलगढ़, ये होगा गोगुंदा। राजसमंद से लेके उदयपुर तक किसका विस्तार है, बोराट के पठार का विस्तार है। यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है, इसका नाम है दोस्तों रागा, और ये है जरगा, और यहाँ पर एक मगरा। रागा और जरगा मगरा, ये जो तीनों पहाड़ियां हैं वो कौन से पठार पर है, बोराट के पठार पर स्थित हैं। अब ये दोनों जो पहाड़ियां हैं, रागा और जरगा जो पहाड़ियां हैं, बारिश के कारण क्या है, बारिश के कारण हमेशा हरी भरी रहती है। हमेशा क्या है दोस्तों, हरी भरी रहती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे देश हरो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसीलिए इसे देश हरो कहा जाता है। देश हरो की बात है तो कौन सी पहाड़ियों के मध्य ये, रागा और जरगा के मध्य है। और कौन से पठार पर दोस्तों, बोराट के पठार पर है। तीसरे नंबर पे बात आती है आबू का पठार। कौन सा है दोस्तों, आबू का पठार। अब आबू का नाम आ गया तो कौन सी जगह होगा, ये सिरोही में होगा। कैसे बनाते हैं इसको, ये हो गया आबू का पठार, आबू का पठार। अब इसके ऊपर 4 पहाड़ियां हैं, 4 पर्वत है। कौन कौन से हैं आप देख लो, ये 2, 3 और 4। एक चीज नोट करना इसमें, सबसे बड़ा ये है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। अब बात करते हैं आबू का पठार, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। कितनी है दोस्तों, 1200 मीटर। अब बात करते हैं ये क्या है, ये है दोस्तों गुरु शिखर। गुरु शिखर, ये वाली है शेर, ये है देलवाड़ा, और ये वाली कौन सी हो गई, आबू। ये पहाड़ी है, ये क्या हो गई, ये तो आबू की पहाड़ी हो गई। ये क्या हो गया, आबू का पठार हो गया। अब गुरु शिखर की बात करें तो ऊंचाई कितनी लिखी थी, 1722, 27। शेर की कितनी थी दोस्तों, 1597। देलवाड़ा की 1442 और आबू की पहाड़ी की 1295। ये आबू का पर्वत है, 1295 इसकी ऊंचाई हो गई। देलवाड़ा की कितनी हो गई, 1442 हो गई। बात करें शेर की तो कितनी है, 1597, और गुरु शिखर की कितनी है, 1722। और ये पूरा क्या हो गया, आबू का पठार। ये स्थित कहाँ पर है दोस्तों, ये सिरोही में स्थित है। ठीक है, इस पे 4 ये पहाड़ियां हैं, ये आपका आबू का पठार कंप्लीट। चौथे नंबर पे बात आती है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार कहां पर स्थित है, ये जयसमंद।
राजसमंद में। कहां पर हो गया? राजसमंद में। ये वाली जो झील है ये कौन सी है दोस्तों? जयसमंद झील। कौन सी है? जयसमंद झील है। इसके जो पूर्व का स्थान है ये क्या है? ये कटापटा है। पूर्व का स्थान क्या है? कटापटा। किसका? जयसमंद झील के पूर्व का स्थान कटापटा होने के कारण इसे लसाड़िया का पठार कहा जाता है। जयसमंद झील के पूर्व का स्थान क्या है? कटापटा होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? लसाड़िया का पठार कहा जाता है। बात करें इसकी विशेषता की, अगर इसकी विशेषता की बात करें तो क्या विशेषता होगी दोस्तों इसकी? यह राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार है। क्या बात हो गई? यह राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार है। और सबसे ऊंचा कौन सा था दोस्तों? वो कौन सा हो गया? ये तो हो गया लसाड़िया का पठार, जो क्या हो गया? राजसमंद में स्थित है। और इसकी क्या विशेषता हो गई? राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार। और सबसे ऊंचा पठार कौन सा था? उड़िया का पठार। ठीक है, इसको नोट कीजिए। 5 नंबर पे पढ़ेंगे ऊपर माल का पठार। कौन सा है दोस्तों? ऊपर माल का पठार। अब इसकी जो विस्तार है, राजस्थान बना लेते हैं नीचे से। यहां पर ये वाला जो चित्तौड़गढ़ है इसी का हिस्सा यहां पर है एक और चित्तौड़गढ़ का। वो क्या कहलाता है दोस्तों? भैंसरोडगढ़। क्या कहलाता है? भैंसरोडगढ़। और यहां पर जो भीलवाड़ा है उसका क्या है? बिजोलिया। बिजोलिया भीलवाड़ा से लेके भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक किसका विस्तार है दोस्तों? ऊपर माल के पठार का विस्तार है। क्या कहा जाता है इसको? ऊपर माल का पठार। कहां से कहां तक विस्तार हो गया? बिजोलिया भीलवाड़ा से लेके भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक इसका विस्तार है। इसी को एमपी में क्या कहा जाता है? माल का पठार या मालवा का पठार। इसी पठार को एमपी में क्या कहा जाता है? माल या मालवा का पठार। इसी में अब क्या फैक्ट लिखोगे आप? नोट लगाए के इसका विस्तार कोटा व बूंदी में भी है। इसका विस्तार कोटा व बूंदी में भी है। किसका? ऊपर माल के पठार का। ये बात किसकी हो गई? ऊपर माल के पठार की। 6 नंबर पे कौन सा है दोस्तों? कांकनवाड़ी का पठार। कांकनवाड़ी का पठार। इसी का दूसरा नाम क्या है? क्रांस्का का पठार। कांकनवाड़ी का पठार या क्रांस्का का पठार। अब क्या बात करेंगे कहां पर स्थित है दोस्तों? यह है सरिस्का अलवर में। सरिस्का अलवर में। अब कांकनवाड़ी का पठार इसी के नाम से और क्या है? कांकनवाड़ी का दुर्ग भी है। कांकनवाड़ी का दुर्ग। ये एक तो क्या हो गया? कांकनवाड़ी का पठार, जिसका दूसरा नाम क्या है? क्रांस्का का पठार। कहां पर स्थित है? सरिस्का अलवर में। इसी नाम से और क्या है? दुर्ग भी है। क्यों प्रसिद्ध है? ये है कहां पर? पहले तो अलवर में। कांकनवाड़ी का दुर्ग कहां पर स्थित है? अलवर में। यह प्रसिद्ध क्यों है दोस्तों? प्रसिद्ध है क्योंकि यहां पर, कहां पर? कांकनवाड़ी के दुर्ग में। यहां पर औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को कैद करके रखा था। इनके मध्य युद्ध हुआ था। कौन सा था? उत्तराधिकारी का युद्ध था। उसी समय क्या हुआ था? औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को यहाँ कैद करके रखा था। कौन से दुर्ग में? कांकनवाड़ी के दुर्ग में। मेसा का पठार कितने नंबर पे दोस्तों? 7 नंबर पे मेसा का पठार स्थित कहां पर है? ये चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो कौन, इस पर क्या बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है।
इसी पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, जो कि क्या, अब ये जो कि किसके लिए है दोस्तों, इस पठार के लिए है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए है, यह है दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए। इसी पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट का मतलब जिसमें रहने वाले लोग सर्वाधिक यहीं रहते हैं, खेती भी होती है इसके अंदर। ये राजस्थान का क्या हो गया, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट हो गया। किस नंबर पे आता है ये, फर्स्ट नंबर पे आता है। तो दोस्तों सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, ये आता है जैसलमेर वाला स्वर्णगिरी का दुर्ग। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, जैसलमेर वाला स्वर्णगिरी का दुर्ग। ये किसकी बात हो गई, मेसा के पठार की। कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसी पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, जो कि अब अन्य दो और लिख लो 8 नंबर डाल के, 8 नंबर डाल के लिख लो आप देवगढ़, मतलब पिडमांट का पठार। पिडमांट का पठार कहाँ पर स्थित है, ये देवगढ़ राजसमंद में। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पिडमांट भी पढ़ चुके हैं, देवगढ़ राजसमंद भी पढ़ चुके हैं। 9वें नंबर पे आता है धोराजी का पठार। धोराजी का पठार ये कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। अब ये बात किसकी हो गई, राजस्थान के प्रमुख पठारों की बात हो गई। अब क्या पढ़ेंगे हम, पर्वत पढ़ेंगे और पहाड़ियां पढ़ेंगे। अब इसको हटा रहा हूं मैं, अब क्या पढ़ेंगे, राजस्थान के प्रमुख पर्वत। राजस्थान के प्रमुख पर्वत, इसी में क्या करना है, एक तरफ डालो त्रिकुट पर्वत और दूसरी तरफ भी डालो क्या, त्रिकुट पर्वत। ये तो दोनों एक तरह ही लग रहे हैं, ये भी एक जैसा ही है, वो भी एक जैसा है, त्रिकुट त्रिकुट। अब क्या करना है, ये वाला कहाँ पर स्थित है, ये वाला त्रिकुट पर्वत स्थित है जैसलमेर में। कहाँ पर हो गया ये वाला, जैसलमेर में हो गया। ये वाला कहाँ पर है, करौली में। कहाँ पर है दोस्तों, करौली में। इस वाले पर क्या बना हुआ है, सोनारगढ़ का किला। सोनारगढ़ का किला, इसी को क्या कहते हैं, स्वर्णगिरी दुर्ग। स्वर्णगिरी और सुवर्णगिरी में फर्क है। ये वाला क्या स्वर्ण और ये वाला क्या सुवर्ण। ये वाला तो क्या हो गया सुवर्ण और ये वाला क्या है स्वर्ण। ये वाला कहाँ पर हो गया, जैसलमेर में, और ये वाला कहाँ पर है दोस्तों, जालोर में। अपने को ये नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, स्वर्णगिरी दुर्ग पढ़ना है। अब बात करते हैं इसकी त्रिकुट पर्वत करौली वाले की। तो यहाँ पर क्या बना हुआ है, इस पर केला देवी का मंदिर बना हुआ है। त्रिकुट पर्वत पर क्या है, केला देवी का मंदिर बना हुआ है। अब इसकी बात करते हैं केला देवी के मंदिर की। इसके सामने बोहरा भगत की छतरी, बोहरा भगत की छतरी व दुग्धपान करती, बोहरा भगत की छतरी व दुग्धपान करती हनुमान प्रतिमा स्थित है। बोहरा भगत की छतरी हो गई और क्या हो गई, दुग्धपान करती हनुमान प्रतिमा। अंजनी माता है जो हनुमान जी को गोद में लिए हुए दूध पिला रही है, उसकी मूर्ति कहाँ पर स्थित है, करौली के केला देवी के मंदिर के जस्ट सामने। ये बात होगी त्रिकुट पर्वतों की। ये वाला जैसलमेर में है, ये वाला कहाँ पर है, करौली में है। दूसरे नंबर पर पढ़ते हैं सुंडा पर्वत पढ़ो, चलो इसको सुंडा पर्वत कहाँ पर स्थित है ये दोस्तों, ये जालोर में स्थित है। और इस पर कौन सी माता जी का मंदिर बना हुआ है, इस पर सुंदा माता का मंदिर बना हुआ है। सुंदा माता का मंदिर बना हुआ है। अब बात हो गई सुंदा माता के मंदिर की, तो इसमें एक फैक्ट पड़ता है अपने, उसकी विशेषता क्या है, यहाँ पर राजस्थान का प्रथम रोपवे स्थापित किया गया। रोपवे का मतलब वुडन कटोला,
देखिए वो बोगियां जिसके अंदर तार पे लटक के जाती है वो क्या कहलाता है? रोपवे कहलाता है। राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ पर बना था? सुंदा माता के मंदिर में, सुंडा पर्वत पर। इसका जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो कब हुआ था? 2006 में शुरू हुआ था। और उद्घाटन यानी कि शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। अब बात कर रहे हैं अगर अपन रोपवे की फर्स्ट की, तो सेकेंड नंबर की भी बात कर लेते हैं। वो है मनसापूर्ण करणी माता, जो कहाँ पर है? उदयपुर में। एक करणी माता तो कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में। जबकि मनसापूर्ण जो माता जी है वो कहाँ पर है? उदयपुर में। और तीसरे नंबर का कौन सा है दोस्तों? थर्ड नंबर का वो है अपने अजमेर वाला। अजमेर में भी कौन सी जगह? पुष्कर में, सावित्री माता के मंदिर पर। पहाड़ी कौन सी है दोस्तों? ये वाली, ये पहाड़ी है रत्नागिरी की पहाड़ियाँ। समझ में आ गया? राजस्थान का पहला जो निजी रोपवे है, इसका एक चीज़ लिख लेना आप, ये वाला निजी रोपवे है। कौन सा वाला है? निजी, यानी कि पर्सनल। राजस्थान का पहला जो निजी है वो कौन सा है? सुंदा माता के मंदिर वाला। दूसरा निजी कौन सा? उदयपुर में मनसापूर्ण करणी माता वाला। और तीसरा कौन सा हो गया? पुष्कर वाला, सावित्री माता जी के मंदिर वाला। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो राजस्थान का पहला सरकारी रोपवे कौन सा है दोस्तों? ये नारगढ़ जयपुर। ठीक है दोस्तों, ये बात किसकी हो गई? सुंडा पर्वत की। आगे भी इस क्लास को हम जारी रखेंगे। आगे वाली क्लास में 2 पर्वत हो गए और बाकी 9 क्या हो गए थे? अपने पठार हो गए थे। अब ये एक क्लास का मैटर और बचा हुआ है इसमें, वो अगली वाली क्लास में मैं सारा कंप्लीट बता दूंगा। और उसी के अंदर इसमें एक चीज़ और नोट कर लेना आप, राजस्थान के दर्रे, वो भी मैं कल ही बता दूंगा। अगले वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में वो भी मैं बता दूंगा। तो इसमें जो बच रहे हैं पर्वत और पहाड़ियाँ और दर्रे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। तब तक आप लोग यूँ साथ बनाए रखो। धन्यवाद।